بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रमज़ान मुबारक के दुरूस के सिलसिले में आज का हमारा दर्स है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा आदमी का नहीं टूटता है या रोज़ा मकरूह नहीं होता है या आदमी का रोज़ा जो है वो बातिल नहीं होता है। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आदमी कोई भूल के खा पी लेता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा मकरूह नहीं होता, उसका रोज़ा नहीं टूटता। उसकी दलील ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा नसिया फ़अकल व शरिबा फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ाहु, कि जो आदमी भूल कर खा पी ले तो वो अपने रोज़े को पूरा करे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खिलाता है और पिलाता है। तो जो आदमी बोल कर कोई इंसान से खता हो जाती है, भूल जाता है आदमी और उसने रोज़ा रखा हुआ था लेकिन दिन में कोई चीज़ जो है वो खा ली और उसको याद आ गया कि मैंने ये चीज़ खा ली है, तो कोई मुश्किल नहीं, वो अपना रोज़ा मुकम्मल करे, उसके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि मिसवाक करने से, मिसवाक करना सुन्नत है और बहुत ज़्यादा ताकीद की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने के बारे में, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज के वक्त या हर वज़ू के वक्त मैं मिसवाक को लाजिम और ज़रूरी करार देता। तो मिसवाक ज़रूर करनी चाहिए आदमी को। रोज़े की हालत में भी आदमी मिसवाक कर सकता है और कोई उसमें ममानियत नहीं है, मकरूह नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सहाबी हज़रत आमिर इब्न रबिया फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा यस्ताकु व हुवा साइमुन, कि आप मिसवाक करते थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे। मा ला उहसी औ अद, मैं शुमार नहीं कर सकता कि कितनी दफ़ा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करते हुए रोज़े की हालत में देखा। और ये बुखारी की रिवायत है। लेकिन इससे तो मिसवाक करने में तो कोई मान, लेकिन आजकल जो टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको जब सहरी के वक्त, सहरी रोज़ा रखने से पहले पहले आदमी इस्तेमाल कर ले। बाद उलमा इसकी तरफ इशारा करते हैं कि कहीं उसका जायका भी होता है और कहीं आदमी को अगर शक हो कि कोई चीज़ आदमी के अंदर जो है हलक में चली जाएगी, तो इससे बेहतर यह है कि आदमी उसको रोज़े की हालत में टूथपेस्ट ना करे बल्कि मिसवाक कर ले आदमी और उसको सहरी से पहले आदमी इस्तेमाल कर ले। इसी तरीके से गर्मी की शिद्दत की हालत में कोई आदमी सर में पानी बहाता है तो ऐसी सूरत में बहा सकता है, कोई इसमें मुहारत नहीं है। और इसकी दलील जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जो अबू दाऊद में मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्कत की वजह से अपने सर के ऊपर जो है वो पानी बहा रहे थे। और इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर आदमी का मनी खारिज हो जाती है रोज़े की हालत में, तो ऐसी सूरत में उसका, अगर वो खुद जानबूझ कर खारिज करता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर सोने की हालत में, ख्वाब की हालत में उसको जो है वो गैर शौरी और गैर फितरी तौर पे मनी का इंजाल हो जाता है, मनी खारिज हो जाती है, एहतिलाम हो जाता है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। वो अपने रोज़े को जो है वो पूरा करे। और इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर आदमी सर में तेल लगा सकता है, कंघी कर सकता है, आंखों में सुरमा लगा सकता है, कोई मकरूह नहीं है। इसी तरीके से अगर घर में जो है कोई घर वाला ऐसा जो है वो तंग है, वो सख्ती करता है बीवी के ऊपर, तो ऐसी सूरत में उलमा ने इजाज़त दी है कि कोई वो आदमी अगर ज़ुबान के ऊपर लगा के खाने को चखना चाहे तो वो चख सकता है। लेकिन कम से कम आदमी को खुदा का खौफ करना चाहिए, डरना चाहिए कि हर आदमी रोज़े से है, अगर कोई थोड़ी सी जो है वो कमी हो ही जाती है किसी चीज़ में तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो इतना भी आदमी को सख्त रोज़े की हालत में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से थूक आदमी निकलता है, वो जो थूक आदमी का आया तो वो आदमी ने निगल लिया तो कोई मुश्किल नहीं है, वो ले सकता है, कोई उसमें मुमारत नहीं है। रोज़ेदार गर्मी की हालत में अगर गुस्ल करना चाहे, तो अपने जिस्म को ठंडा करना चाहे, तो ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है, वो अपने सर जो है वो ठंडा कर सकता है। सुरमा कोई आदमी आंख में लगाना चाहता है तो वो आदमी सुरमा लगा सकता है। अगर दवाई के कतरे आंखों में डालना चाहता है तो वो डाल सकता है, उससे रोज़ा उसका नहीं जो है वो टूटेगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी है, मिसाल के तौर पे कोई आदमी अपनी बीवी से रात को मिला है और या जो है उसको एहतिलाम हो गया है, अब सुबह में उठा है तो इतना टाइम बाकी है कि अगर आदमी वो गुस्ल करने जाएगा तो शहरी का वक्त फोत हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आदमी क्या करे कि आदमी रोज़ा रख ले और उसके बाद जो है गुस्ल कर ले। और दलील इसकी बुखारी की रिवायत है और जिसमें जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत दफ़ा जो है वो जिमा से जो है होते थे, गुस्ल की हाजत होती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा पी लेते थे, उसके बाद आप जो है वो गुस्ल किया करते थे। और इसी तरीके से रोज़े की हालत में कोई आदमी अगर अपनी बीवी से जो है बोसो किनार करता है, कर सकता है, लेकिन यह है कि आपने आप पर उसको कंट्रोल होना चाहिए। और अगर उसको ये शक है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा तो ऐसी सूरत में उसको इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी कफारा उसको देना पड़ेगा अगर वो किसी गलत चीज़ के अंदर वो पड़ गया है। और कफारा बहुत सख्त है, या तो आदमी को गुलाम आज़ाद करना, या लगातार 60 दिन के रोज़े रखने हैं 2 महीने के, या तो आदमी को 60 मिस्किनों को जो है वो खाना खिलाना है। तो इससे बेहतर है कि आदमी अपने ऊपर कंट्रोल करे।